मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 10 पार्ट 6। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने अगले वीडियो में पार्ट 5 के अंदर जो उसकी स्टोरी थी, कीड़े और एक चींटी के बीच की जो स्टोरी थी वो मैंने आपको सुनाई थी। और लास्ट में मैंने आपको बोला था कि आपको वो स्टोरी फिर से रिवीजन करवाऊंगा और उसके जो नीचे न्यू वर्ड्स है वो हम सॉल्व करेंगे और उसके आगे की एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों स्टोरी फिर से आपको रिवीजन कराऊंगा। एक टीड़ा और एक चींटी के बीच की स्टोरी है। जो टीड़ा है बहुत लेजी, बहुत आलसी था। तो वो गर्मी के मौसम में, गर्मी के समय में वो रोज खेलता कूदता रहता था। और जो चींटियाँ थी वो खाना इकट्ठा कर रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी, हार्ड वर्किंग कर रही थी। वो खाना लेके उसके जो गोडाउन है वहाँ पर सारा का सारा वो इकट्ठा करते थे। हर रोज हर दिन वो टीड़ा उसको चिढ़ाता था और जो चींटियाँ थी वो अपना हार्ड वर्किंग काम हर रोज करती थी। और जो चींटियाँ थी हर रोज काम करती थी और जो चींटा था तो हर रोज वो उसको सताता था। फिर जब गर्मी का मौसम खत्म हुआ और ठंडी का मौसम आना शुरू हुआ, जो उस गोदाम में जो माल उसने इकट्ठा किया था वो चींटी ने, वो लोग तो वो खाना खाते रहते थे और उसके जो चींटे के पास जितना, टीड़े के पास जितना खाना था वो उसके पास फिनिश हो गया। और फिर लास्ट में उनको जो छोटी मक्खियाँ या कीड़े भी उसको दिखाई दे रहे नहीं थे। फिर लास्ट में उसको दिमाग में आइडिया सोच आई कि जब मैं उसको चिढ़ाता था तब वो चींटियाँ खाना इकट्ठा करके अपने गोदाम में रखने जाते थे। तुरंत उस भागा और चींटियों की जो गोदाम है उसके वहाँ पर पहुँचा और उसका दरवाजे पर उसने खड़खड़ाया। जैसे खड़ गया तुरंत चींटी बाहर आई और उसने कहा कि मैं भूखा हूँ और मुझे ठंड लग रही है। तुरंत ही गुस्से में आकर चींटी ने बोला, उस टाइम जो समर के टाइम आप बहुत लेजी आलसू रहते थे और हमें चिढ़ाते थे, उस टाइम आपका दिमाग कहाँ पर था, आप क्या करते थे? उसने लास्ट में वो कहा और लास्ट में जो चींटी है उसने उसको खाना नहीं दिया। और लास्ट में पहले की तरह जो टीड़ा था, आलसी टीड़ा था, वो पहले की तरह भूखा रह गया। और लास्ट में इस पार्ट से क्या सीख मिली? मेहनत का मूल्य, जो टीड़ा था उसको मेहनत का मूल्य समझ में आ गया था। तो मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता मिलती, जो लोग मेहनत नहीं करते तो उनको सफलता नहीं मिलती। अब उसके बाद जो न्यू वर्ड्स है यहाँ से हम आगे की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। हार्ड वर्क मीन्स बहुत मेहनत करना। फिर एराइव मीन्स गर्मी का मौसम खत्म हुआ और ठंडी का मौसम शुरू हुआ। फिर स्टॉप मीन्स भूख लगना। स्लैम्ड मीन्स जोर से दरवाजा, जो उसका दरवाजा है वो चींटी ने जोर से बंद किया। तो स्लैम मीन्स जोर से। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पेज 169 जो एक्सरसाइज आगे की वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 169 ऊपर करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रेसहोपर स्पेंड हिज डे? टीड़ा उसका दिन किस तरह वो बिताता था, कैसे बिताता था टीड़ा उसका दिन? तो टीड़ा जो उसका दिन वो गाने में और खेलकूद में बिताता था। तो फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे
का आंसर है द ग्रेसोफर स्पेंड हिज डेज बाय ओनली सिंगिंग और प्ले। तो उसका टाइम जो उसका दिन है वो गाने में और खेल कूद में बिताता था। तो फर्स्ट का आंसर लिख दो आप। फिर उसके बाद सेकंड नंबर, डिड द ग्रेसोफर फाइंड फूड इन विंटर? सर्दी के समय, सर्दी के दिन में क्या टीडे को खाना मिला था? नहीं, सर्दी के समय में टीडे को खाना मिला नहीं था। तो उसका आंसर लिखेंगे सेकंड का आंसर है नो, द ग्रेसहोपर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर। जो सर्दी के मौसम में, सर्दी के दिन में कीड़े को खाना मिला नहीं था। फर्स्ट और सेकंड का आंसर लिख दो आप। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द आंट टेल द ग्रेसहोपर व्हेन दे आस्क्ड फॉर फूड? जब टीडी ने चिट्टी से खाने के लिए कहा तो चिट्टी ने उसे क्या कहा? उसे क्या कहा होगा कि जब तो गर्मी के समय, अब जितना गर्मी के समय आंसू थे और हमें चिढ़ाते थे, मैं कैसा कितना खुश हूं मुझे देखो, और वो उसने कहा होगा। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे हम। थर्ड का आंसर है द aunt said him that in summers that was passing his time playing, she also called him lazy। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख दो आप। उसके बाद नेक्स्ट, इफ यू वर आस्क्ड टू स्टोर थिंग्स फॉर द विंटर, व्हाट
वुड यू स्टॉप नेम एनी 3 थिंग्स। यदि आपको सर्दियों के मौसम में कुछ चीजें इकट्ठा करनी है, आप कौन सी चीज इकट्ठा करेंगे? सर्दियों के समय में विंटर के टाइम आप कौन सी चीज इकट्ठा करेंगे? नेम एनी 3 थिंग्स। आपको 3 उसके नाम लिखने हैं, देने हैं। तो क्या इकट्ठा करेंगे? तो उसका आंसर लिखेंगे हम। क्या यूज करेंगे हम? आई वोट और ग्लोव्स, मुझे सॉक्स, पक्के सॉक्स एंड वार्म क्लोथ मीन्स गर्म कपड़े। सर्दियों के समय में हम 3 चीज यूज करेंगे, इकट्ठा करेंगे। ग्लव्स, सॉक्स और वार्म क्लोथ मीन्स गर्म कपड़े। ग्लव्स जो हाथ के मोजे बोलते हैं उसको, और सॉक्स जो पग लेग के मोजे बोलते हैं उसको, वो हम सर्दियों के समय में इकट्ठा करें। तो फर्स्ट का आंसर लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन, विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट? कौन सा मौसम तुम्हें सबसे ज्यादा अधिक पसंद है? तो कौन सा मौसम? तो विंटर का मौसम मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जो लोग को जो पसंद है वो लिखेंगे। यहाँ पर जिसको विंटर पसंद है विंटर लिखेंगे, जिसको समर पसंद है समर लिखेंगे। जो आपको जो सीजन पसंद है वो यहाँ पर लिखिए। मुझे यहाँ पर विंटर पसंद है तो मैंने विंटर लिखा। आई लाइक द विंटर सीजन द बेस्ट। मुझे विंटर सीजन सबसे अधिक पसंद है। फर्स्ट और सेकंड का आंसर लिख दो आप। उसके बाद लास्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है, टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रेसोफर एंड द आर्ट इन योर ओन लैंग्वेज। आपको आपके क्लास के अंदर टेढ़े और चींटी की कहानी अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में बोलनी है, सबको सुनानी है। तो ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको अपने हिसाब से करना है। डू इट योर सेल्फ, आपको अपने हिसाब से वो करनी है। 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको अपने हिसाब से करना है। उसके बाद उसके नीचे वर्ड बिल्डिंग लिखिए। यहां पर सेम टू सेम, समान, उसका अर्थ जो है वो एक ही तरह होता है, समान होता है।
वो यहाँ पर उसके ऊपर सर्कल करना है। सर्कल द वर्ड्स दैट मीन्स द सेम, समान अर्थ जो उसका होता है उसके ऊपर आपको सर्कल करने हैं। यहाँ पर स्पीक, स्पीक और टॉक। स्पीक पीक कहोगे तो वो भी बोल रहा है और टॉक कहोगे वो भी बोल रहा है, तो वो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम हुआ कि नहीं हुआ, समान हुआ कि नहीं हुआ, तो हुआ। ये भी बोलना, ये भी बोलना। इसी बीच सेकंड नंबर पर लिखा है कंप्लीट, कंप्लीट और लिखा है फिनिश। फिनिश होता तो उसको भी हम पूरा कहेंगे और कंप्लीट के ऊपर सर्कल करेंगे वो भी पूरा। ये भी उसका सेम टू सेम मीनिंग है, सेम टू सेम समान उसका अर्थ है। स्मॉल मीन छोटा, और यहाँ पर लिखा है लिटल। लिटल भी छोटा होता है, स्मॉल भी छोटा होता है, तो उसके ऊपर सर्कल करें। और बाकी की जो दो नीचे है वो आपको अपने हिसाब से करने हैं। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैंने करवाए, और बाकी के जो दो है वो आपको इसी तरह इसी प्रकार अपने हिसाब से करने हैं। अब यहाँ पर जो हमारा लेसन था आधी एक्सरसाइज बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो 169 पेज तक मैंने आपको फिनिश करवाए और दो आपको ये होमवर्क में दिया है वो आपको अपने हिसाब से कर ले, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आगे की एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो हम फिनिश कर देंगे। तो आपको यही बुक लेके नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें आपको सॉल्व करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट।